राजा विचित्रवीर्य की दो रानियां थी, अंबिका तथा अंबालिका, परंतु राजा की मृत्यु की निःसंतान ही हो गई, जिसके कारण राजमाता सत्यवती एवं पूरी जनता बहुत ही चिंतित हो गई। तब माता सत्यवती ने अपने कुरु वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक साहसिक निर्णय लिया। उन्होंने भीष्म पितामह को अपने पुत्र वेदव्यास को बुलाने हेतु भेजा। राजमाता की आज्ञा पाकर भीष्म वेदव्यास को बुलाने हेतु वहां पहुंचे तथा वेदव्यास को अपने साथ महल में लेकर आए। महल में पहुंचने पर राजमाता ने वेदव्यास को पूरी बात बताई तथा वेदव्यास से नियोग क्रिया द्वारा राज्य वंश को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया। रानी अंबिका जब नियोग क्रिया हेतु ऋषि के पास कक्ष में पहुंची तो रानी ऋषि का घोर रूप देखकर डर गई तथा अपनी आंखें बंद कर ली। इसके पश्चात रानी अंबालिका जब ऋषि के कक्ष में गई तो ऋषि को देखकर रानी के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। इसके पश्चात एक दासी को ऋषि के कक्ष में भेजा गया। वह दासी निर्भीक होकर खड़ी रही। इसके पश्चात ऋषि ने पूरी बात राजमाता को बताते हुए कहा कि रानी अंबिका ने डरकर अपनी आंखें बंद कर ली, इसलिए इनका पुत्र नेत्रहीन अर्थात अंधा होगा। तथा रानी अंबालिका ने अपनी आंखें तो बंद नहीं की, परंतु डर के कारण उनके चेहरे का रंग फीका पड़ गया, जिसके कारण इनका पुत्र कमजोर तथा अस्वस्थ होगा। वही दासी निर्भीक खड़ी रही, अतः उसका पुत्र बहुत ही सुंदर, बुद्धिमान एवं गुणवान होगा। यह कहकर ऋषि वहां से चले गए। कुछ समय पश्चात दोनों रानियां तथा दासी को पुत्र हुआ और ऋषि के कहे अनुसार पहला राजकुमार अंधा पैदा हुआ, जिसका नाम धृतराष्ट्र रखा गया। दूसरा राजकुमार अस्वस्थ पैदा हुआ, जिसका नाम पांडु रखा गया। तथा दासी का पुत्र सुंदर एवं बुद्धिमान था, जिसका नाम विदुर रखा गया। इन तीनों का पालन पोषण तथा शिक्षा दीक्षा एक समान एवं साथ साथ संपन्न हुई। इसके पश्चात पांडु को राजा बनाया गया, क्योंकि धृतराष्ट्र बड़े तो थे परंतु नेत्रहीन थे और विदुर दासी पुत्र होने के कारण राज सिंहासन के योग्य नहीं माने गए, और इस प्रकार वेदव्यास की नियोग क्रिया से कुरुवंश आगे बढ़ पाया।